लिटरली इन जस्ट 3 months आपका सबसे पहला अटेम्प्ट आपके सामने होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूं सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट की। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैम हमारे पास तो दो दो अटेम्प्ट है, हम क्यों माथा पच्ची करें, हम तो चला लेंगे अपना काम, ये सब क्या होता है, हो जाएगा हमारा। यही तो गलती है, सब यही सोच रहे हैं कि इस अटेम्प्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया, दूसरा अटेम्प्ट में देख लेंगे, अभी बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं, बोर्ड के बाद देखेंगे। मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे हैं। तुम्हें अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं ना, 99 परसेंटाइल, ये जो तुम इतना बड़ा भारी भरकम स्कोर देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है जिस दिन जिस समय तुम्हारा शिफ्ट था उस दिन तुम 99% बच्चों से बेटर थे, तब जाके ना तुम यहां आते हो, तब जाके तुम 99 परसेंटाइल स्कोर करते हो। अब सिर्फ लास्ट के 3 महीने बाकी है और मैं लिख के देती हूं आधे से ज्यादा बच्चों का बायोलॉजी जो है ना वो छू के भी नहीं हुआ होगा ढंग से। एंड अगर आप पीसीबी वाला पेपर दे रहे हो ना तो बायोलॉजी ही आप लोगों का स्कोर बूस्टर होता है, क्योंकि 100 मार्क्स का बायो आता है यार, 100 मार्क्स का बायो। और अगर आपके हाथ से ये छूट गया ना तब आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि अगर आपका बायो वीक है तो पीसीबी में आप अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मात्र 50-50 मार्क्स का होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे इजी आपको बायो ही मिलेगा। अब देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या एम है, बट मेरा एक सिंपल सा एम है, जो भी बच्चा ये वीडियो लास्ट तक देखे वो बच्चे को एक ही चीज समझ में आए कि कैसे हमको बायोलॉजी में 99 परसेंटाइल स्कोर करने हैं, वो भी 3 months में। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपका क्या एम है। मेरा एम है मैं आपको इतना दिलवाऊंगी, बट आपका क्या एम है, क्या है आपका एम? जो भी आपका एम है ना, पहले जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब जाके मुझे समझेगा कि क्या आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग मैच कर रही है। आई होप आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको एक ऐसा प्लान दिखाऊंगी ना कि अगर तुम वो फॉलो कर लिए तो बायोलॉजी में 99 परसेंटाइल ऐसे ऐसे बच्चों की बात हो जाएगी, एकदम हलवा बात हो जाएगी। चलो अब देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, सी राइट नाउ वी हैव 3 months, तीनों मंथ की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी। सबसे पहले मंथ में हमको फोकस करना है 2 सीज पे, सी स्क्वायर पे बेसिकली, दैट इज कवरेज एंड कॉन्सेप्ट। किस पे हमको फोकस करना है? कवरेज एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। यानी कि यहाँ पे मैं मेक श्योर करूंगी कि आप लोगों को यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करके एक बार रिवीजन तो करके हो चुका है। 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स का पढ़ के प्लस रिवाइज करके हो जाना चाहिए फर्स्ट मंथ में, ठीक है। अब देखो, हर दिन 2 से 3 चैप्टर्स और उनके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। एनसीईआरटी का अगर कोई क्वेश्चन टफ करके आ गया तो आपको मैं एकदम अश्योर कर देती हूँ, अपने महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इतना कंटेंट दिया हुआ है कि यू डोंट नीड टू, मतलब बेसिकली टैकल करने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू चेक आउट ऑन एनी अदर रिसोर्सेज। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ ली, आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। सो योर प्राइमरी सोर्स शुड बी योर महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक। अब याद कर लो, एक चीज दिमाग में बैठा लो, 15 चैप्टर्स हैं, तुम्हें हर चैप्टर के बाद 50 से 100 एमसीक्यूज तो करना ही है। 50 से 100 एमसीक्यूज करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो तुमको वो चैप्टर नहीं समझ आएगा। फॉर दिस यू हैव तत्व बुक्स, आराम से आप तत्व बुक्स ले लीजिए और उसमें से ही सारे एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। अब साथ ही साथ में आप लोगों को एरर नोटबुक भी बनानी है। अब एरर नोटबुक क्या होता है? मैंने बोला कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का जो भी मिस्टेक हुआ है बेसिकली उस क्वेश्चन में, उसके एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। मिस्टेक नोटबुक ही आप लोगों का ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि एग्जाम में जो आप मिस्टेक करने वाले थे ना, वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करके यही कर ली, तो ये मिस्टेक आप आगे रिपीट नहीं करते हो, ये फायदे की बात हो जाती है, ठीक है। तो आपने अब अपना बेस तो एकदम स्ट्रॉन्ग बना लिया। अब चलते दूसरे महीने में। दूसरे महीने में हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है एमसीक्यूज की। यहाँ पे 100 से 150 एमसीक्यूज करना शुरू कर देना है। बेसिकली मंथ 2 में हम फोकस करने वाले हैं सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन पे और जितने क्वेश्चंस है उनके मास्टरी पे।
इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि दिमाग में उस टॉपिक का, उस चैप्टर का आज तक जितने क्वेश्चंस आए ना, वो सारे दिमाग में चीजें छुप जाए, एकदम से ऐसा छुप जाए ना कि सीधे एग्जाम में निकल के आ जाए। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोग इतने सारे एमसीक्यूज करोगे, हर दिन टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करोगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करोगे, तो आपको ना रिपीटेड वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो खुद ही मिलने लग जाएंगे। तुम खुद बता पाओगे कि अरे मैम, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से यही क्वेश्चन बार बार आता है। आपने देखा होगा, जब भी मैं आपको लेक्चर लेती रहती हूँ, उस टाइम पे मैं आपको क्या बोलती हूँ, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद पीवाईक्यू सॉल्व करके देखे हुए हैं। तो जब आप भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आप अपने आप बता दोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर याद रखना है कि आपको वीक चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको वीक चैप्टर्स की भी रिवीजन करना है। जब आप यहाँ पे पहली बार रिवीजन कर रहे हो, उसमें ही आपको समझ जाएगा आपके वीक चैप्टर कौन से है, और जैसे ही आपको आपके वीक चैप्टर्स मिल गए, उनका रिवीजन लगाना शुरू कर दो। उसके बाद आपको 2 से 3 टाइमर लगा के अकेले बायोलॉजी का टेस्ट देना है। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो मॉक टेस्ट को आप टाइमर लगाइए, और टाइमर लगा के एकदम प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। मतलब कि आप यहाँ पे 90 मिनट का टाइमर लगाएंगे, बेसिकली 1.5 घंटा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी पहले टेस्ट में 90 मिनट लगाओ, उसके बाद में आप ट्राई करो 80 मिनट पे हो जाए, उसके बाद आप ट्राई करो 70 मिनट पे। अपना टारगेट होना चाहिए 60 मिनट में हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी का पेपर खत्म हो जाए, सो दैट वी हैव अनदर 30 मिनट्स कि कुछ मेरा बच गया है क्या, कुछ मेरा रॉन्ग तो नहीं हो गया, वो सब चेक करने के लिए। टारगेट आपको यही रखना है, ठीक है। अब आपको इस मंथ में फोकस करना है क्वेश्चंस की फेमिलैरिटी पे, मतलब इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जैसे ही वो क्वेश्चन आए आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो पहचाना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। यहाँ पे एक्यूरेसी बिल्डिंग मतलब जब आप इतने क्वेश्चंस करते हो, उनके इतने मिस्टेक नोटबुक भरते हो ना, आपको अपने आप समझ जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो सकता है। आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो चुकी है, और इसके कारण क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे और एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं आखिरी और सबसे क्रूशियल मंथ में, दैट इज मंथ 3। मंथ 3 में आपको भर भर के मॉक लगाने हैं, भर भर के रिवीजन करना है। क्या बोला मैंने आपको? मंथ 3 में भर भर के आपको मॉक लगाने हैं, भर भर के आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब याद कर लो एक चीज कि यहाँ पे कोई भी नया पढ़ाई आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आखिरी मंथ में भी नया पढ़ाई करते रहोगे तो आप एग्जाम में पक्का गूफ अप करके आओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये टॉपिक मुझे आता है, बट तुमने सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़ा था। आप उस टॉपिक में प्रो नहीं हुए हो और आप रॉन्ग करके आ जाओगे। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं करना, बस जो पढ़ा हुआ है उसको रोज रिवाइज करते रहना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और एमसीक्यूज लगाने। अब अगर आपको पता नहीं है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो, आप कमेंट कर दो यार शॉर्ट नोट्स, मैं आपको बता दूंगी कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब मेक श्योर यहाँ पे आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट रेगुलरली देने लगे। आपने मंथ 2 में से बायो को फोकस करके टेस्ट देना स्टार्ट किया था, वैसे ही अगर मैं फिजिक्स का स्ट्रैटेजी बताती तो फिजिक्स को करते आप, केमिस्ट्री को करते, मैथ्स को करते। अब मैं बायो को बता रही हूँ, इसलिए मैंने बायो को फोकस किया। तो सेक्शनल टेस्ट बेसिकली आपको दूसरे महीने में देना है, तीसरे महीने में आपको पूरे महीने का टेस्ट देना है, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और हर मॉक के बाद तुमको देखना है क्या क्या रॉन्ग हुआ है मेरा, क्यों रॉन्ग हुआ है मेरा, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना चाहिए था, और फिर से उस चीज को रीअटेम्प्ट करके देखो। लास्ट के 10 से 15 दिन में टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ फैक्ट्स लिखे होते हैं, उनको देखो, डायग्राम्स को देखो, कुछ कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग वाले होते हैं उनको देख लो, और अपनी एरर नोटबुक जो आपने इतने सारे मिस्टेक्स कर करके बनाई थी ना एरर नोटबुक, बस उसको रिवाइज करते रहना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है। तुम्हारा तीसरे महीने में जहां पे बाकी सारे लोगों की जस्ट नींद खुली है, तुम यहाँ तक पूरा पढ़ के रेडी हो चुके रहोगे, याद रखना ये बात। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए तीसरे महीने में एक्यूरेसी बढ़ाना और एग्जाम के लिए खुद को रेडी करने पे। जब तुम ये दोनों चीजों करोगे तो तुम्हारा आउटपुट ये होगा कि तुम्हारा माइंडसेट ऑलरेडी रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। तुम इतने सारे टेस्ट दे चुके रहोगे, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके रहोगे कि इवेंचुअली एग्जाम के दिन तुमको सब क्वेश्चंस पढ़े हुए लगेंगे, ऐसा लगेगा ये तो सब मुझे आता है। ठीक है, और 99 परसेंटाइल तुम लोगों को आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, मैं लिख के देती हूँ, आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो इस साल हमको 2 अटेम्प्ट मिल रहा है, लास्ट ईयर भी मिला था, बट लास्ट ईयर गैप नहीं था, तो सब बच्चा ना भी यही सोच रहा है कि पहला अटेम्प्ट ऐसे ही छोड़ देता हूँ यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो है मेरे पास, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम भी ज्यादा मिलेगा। तो बेसिकली यू हैव लेस कंपटीशन इन दिस अटेम्प्ट। तो जो स्मार्ट बच्चा ना वो इसी अटेम्प्ट में सब कुछ निकाल लेगा, तो दिमाग लगा और इसी अटेम्प्ट में ये पेपर क्लियर कर ले, तो आराम से फिर जैसे तुम्हारा बोर्ड्स हो जाएगा
तो आराम से फ्रेश कॉन्सेप्ट रहेंगे, सेकंड अटेम्प्ट दे देना, जो बेटर आ गया उसके थ्रू कॉलेज ले लेना, यही स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि हर दिन बायोलॉजी के लिए कितने देर कितने घंटे तुम्हें देने हैं। अब मैं घंटे के ऊपर से ज्यादा फोकस करती हूँ टाइप ऑफ कंटेंट आप कितना कवर कर रहे हो। तो करीबन आपको 3 घंटा लगेगा ये सब करने के लिए। बेसिकली 60 मिनट, पहला 60 मिनट आपको रिवाइज करने में लगेगा, आपके नोट्स, आपके टेक्स्ट बुक, आपके डायग्राम्स, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज की आप किताब ले लीजिए, अगर आपको नहीं पता है कौन सी किताब तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किताबें बता दूंगी, शॉर्ट्स में एक किताबें बता दूंगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी लगाने, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन ये अलग टॉपिक हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन अलग टॉपिक हो गया, तो टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यूज लगाने और साथ साथ में पूरे के पूरे चैप्टर के भी पीवाईक्यूज लगाने हैं। फिर लास्ट के 30 मिनट में आपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद जो भी आपने गड़बड़ किया है, जो भी एरर हुआ है, उसका एरर एनालिसिस करना है, क्या रॉन्ग हुआ, कैसे रॉन्ग हुआ, क्या गलत कॉन्सेप्ट लगा, और फिर उसको ठीक भी करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूल होना चाहिए कि तुमको पढ़ना कम है, रिकॉल ज्यादा करना है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहेगा, सिर्फ फेमिलियरिटी बढ़ती है। बट जब तुम उसको सोचने की कोशिश करोगे, रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो अपना वो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है, क्योंकि आपने अपने माइंड को एक्सरसाइज करवाया है, ठीक है। ज्यादा सॉल्विंग के ऊपर फोकस रखना और एनालाइज करना है हर एक मिस्टेक के बाद। देखो, आपको सीधी सी बात बताती हूँ, ये 3 महीने अगर तुमने मेहनत कर लिया ना, तुम अपने ड्रीम कॉलेज में रहोगे, अपने ड्रीम पैकेज के साथ। एक अच्छा कॉलेज ही आपको एक अच्छी सैलरी देता है। देखो, सीधी सी बात है, आपको अपना एम रेडी रखना है। आपको बड़े होके क्या करना अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, अपने आने वाली फैमिली के लिए, ये सब चीजें ना ऑलरेडी लिखो और वो चीज को अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। जब रोज उठ उठ के आप वो देखोगे ना कि मुझे एक अच्छा घर देना, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी गाड़ी देनी है, अपने आने वाले फैमिली को नानी के घर नहीं बल्कि नैनीताल भी नहीं, नेदरलैंड लेके जाना है, तब जाके तुम धीरे धीरे अपने एक्शंस को उस तरीके से अलाइन करोगे। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं आज वो लोग स्कूल में जॉब करते हैं, हार्डली 7-8 आवर्स का जॉब रहता है, एंड ट्रस्ट मी, आई टुक दैट रिस्क, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, मुझे अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना था कि यार नॉर्मल काम तो सभी करते, कुछ अलग करते हैं। मैंने वो सेटल्ड जॉब छोड़ के आ गई सीधे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जिसमें मैं 12 घंटे के ऊपर काम करती हूँ, लिटरली 12 घंटे के ऊपर। बट द रिलैक्सेशन, द किक आई फील ना, जब मैं सोने जाती हूँ, आहा, इतनी परफेक्ट नींद ना मुझे कभी पूरे के पूरे ये 5 साल में नहीं आई थी। 6वां साल चल रहा है मेरे मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस का। लास्ट 5 इयर्स में कभी भी मुझे इतनी सुकून की नींद नहीं आई थी। तो बेटा, अगर ये 3 महीने तुम मेहनत कर लिए ना, सीईटी में ऐसा स्कोर लेके आ जाओगे कि बाकी सारे रिश्तेदार, सारे दुश्मन तुम्हारे हक्के बक्के रह जाएंगे। प्रॉमिस करो खुद को कि कल से नहीं बल्कि आज से मैं शुरू करूंगा। लिखो कौन से डेट से शुरू करोगे कमेंट में, कमेंट सेक्शन को मैनिफेस्टेशन डायरी समझो, ठीक है। अब जाने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी, जितने आपके दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, सो दैट वो लोग भी इससे अवेयर हो जाए। आप ग्रुप स्टडी क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप सारे बच्चे मिलके एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, बिफोर गोइंग आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देती हूँ मैं, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 ही मिनट। हाँ, ये मैं पुराना चैनल खोल के बैठ गई थी, मैं कुछ बच्चों को दिखा रही थी, इसके कारण। आप जैसे ही बेटा यहाँ पे जाएंगे ना 11th-12th वाले चैनल पे, और अगर आप कोई भी लेक्चर में चले जाओ, नाउ लेट्स से कि अभी मैम ही लाइव है ना, चलो मैम के ही लाइव सेशन में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, आप जैसे ही अंदर जाओगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि आपको ना बेटा अब जाके एटलीस्ट MVSAT के लिए लॉगिन करना जरूरी है ना। व्हाट इज MVSAT? MVSAT इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आप खुद को इससे रजिस्टर कर लेते हो, आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इतना ही नहीं, 150 करोड़ तक के स्कॉलरशिप के प्राइजेस मिलेंगे, मल्टीपल आप प्राइजेस ले सकते हो सिर्फ रजिस्टर करके एक छोटा सा एग्जाम देके। और अगर आप लोग को अब तक नहीं पता है कि 12th स्टैंडर्ड का फ्री में कहाँ पढ़ा रहे हैं, नोट्स कहाँ पे है, तो उसकी भी लिंक आपको यहीं पे मिलेगी। ये देखो, 12th संकल्प बैच फॉर फ्री, आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। एब्सोल्युटली फ्री कोर्स, आप यहाँ पे AI नोट्स बना सकते हो, आप यहाँ पे वेद AI को 24/7 यूज कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, असाइनमेंट सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जाइए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए इस चीज से, ठीक है।
थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, कोई और टॉपिक पे भी वीडियो लगे तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।